एक छोटी सी चीज है, लेकिन उसके बिना ना ईवी चल सकता है, ना विंड टर्बाइंस, ना एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। हम बात कर रहे हैं परमानेंट मैग्नेट्स की। अब बड़ी खबर ये है कि इंडिया इस साल के एंड तक अपने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स का प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। इस न्यूज को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि रेयर अर्थ्स और क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या है। रेयर अर्थ्स क्रिटिकल मिनरल्स का एक स्पेशल ग्रुप होता है टोटल 17 मेटल्स का, जो पावरफुल मैग्नेट्स बनाने के काम आता है। ये मैग्नेट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स के लिए असेंशियल होते हैं। इसी वजह से इन मिनरल्स की सप्लाई आज ग्लोबल ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स का इंपॉर्टेंट इशू बन चुका है। अभी ग्लोबल लेवल पर रिफाइनिंग और मैग्नेट प्रोडक्शन में चाइना का स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस है। इंडिया भी अपने रेयर अर्थ रिक्वायरमेंट्स का लार्ज पोर्शन इंपोर्ट करता है और इसी डिपेंडेंसी को कम करना इंडिया का फोकस है। इंटरेस्टिंगली, इंडिया के पास खुद भी सिग्निफिकेंट रिजर्व्स है, लेकिन प्रोडक्शन अभी ग्लोबल लेवल पर काफी लिमिटेड है। मेजर डिपॉजिट साउथ इंडिया के कोस्टल रीजन जैसे केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में मिलते हैं। लेकिन चैलेंज ये है कि इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना और प्रोसेस करना सिंपल नहीं होता। मोनेसाइट नाम का मिनरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कंटेन करता है, इसीलिए स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कंट्रोल होता है। प्रोसेसिंग के लिए कॉम्प्लेक्स केमिकल स्टेजेस लगते हैं, हाई कॉस्ट आता है और हजारियस वेस्ट भी जनरेट होता है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में डोमेस्टिक प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बिल्ड करना इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक और इंडस्ट्रियल दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अब गवर्नमेंट ने रिसेंटली 7,280 करोड़ रुपीस का प्लान लॉन्च किया था, जिसमें इंडिया में 6,000 टन पर ईयर कैपेसिटी के रेयर अर्थ मैग्नेट प्लांट्स बनेंगे। और सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात में क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट और सप्लाई नहीं करेगा, पूरी वैल्यू चेन एक्सप्लोरेशन से लेकर प्रोसेसिंग तक इंडिया में ही होगा। ऑलरेडी 32,000 करोड़ रुपीस का नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन चल रहा है और 4,000 से ज्यादा एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये न्यूज आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज फ्यूचर इकोनॉमी में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी: ईवीज, रिन्यूएबल एनर्जी और एआई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और इन तीनों चीजों का बैकबोन है क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मैग्नेट। तो अब इंडिया सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करने वाला कंट्री नहीं बनना चाहता, टेक्नोलॉजी का रॉ पावर सप्लायर भी बनना चाह रहा है। और अगर ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होती है तो इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन में एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर बच सकता है। फ्यूचर सिर्फ सॉफ्टवेयर का नहीं, जो कंट्री एनर्जी, मिनरल्स और मैन्युफैक्चर को कंट्रोल करेगा वही नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी लिखेगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया क्रिटिकल मिनरल रेस में ग्लोबली स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना पाएगा? कमेंट बिलो योर व्यूज एंड थॉट्स। और ऐसे ही रेगुलर मार्केट रिलेटेड अपडेट्स के लिए मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू कोटक न्यूज यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. Do share this video with your friends and families and stay tuned for more upcoming updates. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.